क्या आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं और आप जो लैपटॉप लेने जा रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसमें रैम कितनी होनी चाहिए, उसका इंटरनल स्टोरेज कितना होना चाहिए, उसमें प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। और जब हम लैपटॉप बाय करने जाते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है लोगों के साथ में कि वो लोग गलत लैपटॉप बाय कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके जो सारे सवाल हैं उनके जवाब दूंगी और आपको हेल्प करूंगी वो सारे टेक्निकल पैरामीटर्स बताने में जो आपको बिफोर बाइंग लैपटॉप ध्यान में रखने चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप कैसे अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप बाय कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से सबसे अच्छे लैपटॉप्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और इनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर वन इज़ दैट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको नॉर्मल यूज़ के लिए लैपटॉप चाहिए, मीडियम यूज़ के लिए चाहिए, या फिर आपको जो प्रोफेशनल लैपटॉप्स आते हैं वैसा चाहिए। ये तीन कैटेगरीज हैं जो आपके जो लैपटॉप्स हैं उनको डिवाइड करती है। देन आपको चूज़ करना है डिस्प्ले। आपको कितनी स्क्रीन साइज़ का लैपटॉप चाहिए। 11 इंचज़ से 17.3 इंचज़ तक के आपको स्क्रीन साइज़ के लैपटॉप्स मिल जाएंगे, लेकिन जितनी बड़ी स्क्रीन साइज़ होगी उतना ही आपका लैपटॉप हैवी होता जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जो जनरली लोग लैपटॉप की साइज़ लेते हैं, स्क्रीन साइज़ लेते हैं, वो 14 या 15.3 इंचज़ की जो स्क्रीन साइज़ होती हैं वो लेते हैं। एंड आई विल रिकमेंड कि अगर आप गेमर हैं या फिर आप कोई फ़ोटोशॉप या एडिटिंग का काम करते हैं, प्रोफेशनल जॉब करते हैं, तो उसके लिए आपको 15 इंचज़ से ज़्यादा इंचज़ का लैपटॉप बाय करना चाहिए हमेशा। अब बात आती है रिजोल्यूशन। यस, जैसे कि जस्ट लाइक टीवी, आपकी जो सिस्टम है, लैपटॉप है, उसमें भी रिजोल्यूशन होता है। 3 रिजोल्यूशंस आते हैं। एक HD रेडी आता है, दूसरा फुल HD आता है, तीसरा 4K आता है। तो इसमें मैं आपको फुल HD ही रिकमेंड करूँगी क्योंकि वो मॉडरेट प्राइस होती है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वो दिखने में बहुत अच्छी आती है। और अगर उससे ज़्यादा अच्छा आप लेना चाहते हैं तो आप 4K बाय कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉस्ट में आपकी जो लैपटॉप है उसको कॉस्ट बढ़ा देता है। तो जो आपका लैपटॉप है उसमें आपके पास में 60 हर्ट्ज़ की एटलीस्ट रिफ़्रेश रेट होनी चाहिए। रिफ़्रेश रेट इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जो मोशन वीडियोज़ होते हैं, गेमिंग्स होती हैं, हाई क्वालिटी की गेमिंग्स होती है, या फिर आपको स्पोर्ट्स देखने का शौक़ है, तो उनमें क्या होता है कि मोशन जो सीन चल रहा होता है उसमें फ़ास्ट मोशन के सीन्स होते हैं। उसके लिए आपके सिस्टम में जो रिफ़्रेश रेट है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना क्लियर और ब्राइट अच्छा आपको इमेज दिखाई देगा, अदरवाइज़ वो आपको ब्लरी दिखाई देगा। तो एटलीस्ट 60 हर्ट्ज़ की रिफ़्रेश रेट होनी चाहिए। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्क्रीन का टाइप कैसा है, IPS स्क्रीन है या नॉन IPS है। बट लैपटॉप के केस में IPS और नॉन IPS का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन मिले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा है कि जो बेजल्स होते हैं, जो इसकी चारों तरफ ब्लैक कलर की प्लास्टिक की बॉर्डर होती है, वो आपके लैपटॉप में है या नहीं है। मोस्टली आजकल लोग जो स्क्रीन साइज़ होती है उसको वाइड दिखने के लिए उनकी पसंद हो गई है कि उनको जो बेजल्स हैं वो नहीं चाहिए। बट मैं आपको ही रिकमेंड करूँगी कि आपको हमेशा बेजल वाली लेनी चाहिए क्योंकि वो आपकी जो स्क्रीन है उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है, वो उसे डैमेज नहीं होने देती है। इसके अलावा है कि उसमें आपको मैट फिनिशिंग मिलेगी या फिर आप ग्लॉसी लेना चाहते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है कि मैट फिनिश में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है और ग्लॉसी में वो रिफ्लेक्शन देता है आपको। तो ये आपकी चॉइस होगी। नाउ जो हम बात करेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कैसा चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली आपका जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है उससे कंट्रोल करता है। वो सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में। मेनली जो मार्केट में सिस्टम्स आते हैं वो आते हैं 3 टाइप के। एक विंडोज़ में मिलेगा, दूसरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और तीसरा आपको लिनक्स मिलेगा। लिनक्स आपके, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, हेवी प्रोग्रामर्स हैं, तब तो आपको लिनक्स लेना चाहिए। अदरवाइज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किसी भी यूज़ का नहीं है। आपके पास में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप विंडोज़ लीजिए या फिर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने विंडोज़ लिया है तो विंडोज़ में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे।
एक में आपको MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, एक में आपको प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए, और जिसमें प्री इंस्टॉल्ड है उसमें आपको MS ऑफिस ऑलरेडी मिलता है, जिसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि PPT है, MS वर्ड है, एक्सेल है, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, लाइक कीनोट एंड नोटपैड। बट बाकी की जो सॉफ्टवेयर है वो आप आपके उनकी जो ऐप स्टोर है वहाँ से जाके फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैक के अंदर MS ऑफिस चाहिए तो वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा उसके लिए। नाउ आपकी जो सिस्टम है उसमें प्रोसेसर किस टाइप का होना चाहिए। बट सबसे पहली चीज़ है प्रोसेसर क्या होता है। जो प्रोसेसर है वो आपके लैपटॉप का ब्रेन होता है जो उसको कंट्रोल करता है। इसमें दो तरीके की चीज़ें मिलती हैं आपको, एक इंटेल का प्रोसेसर आता है और दूसरा AMD का प्रोसेसर आता है। ये दो ही कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोसेसर्स देती हैं। तो इंटेल के अंदर आपको पहला इसमें पेंटियम आता है, देन सेलेरॉन है, और उसके बाद में कोर i3, i5, i7 एंड i9 तक आता है। और ये जो सीरीज़ है ये इंक्रीजिंग, जितना पावरफुल आपका उतनी ही फास्ट स्पीड होगी, अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर इसमें एक जो AMD है उसके आते हैं 3 प्रोसेसर्स आते हैं, तीनों में पहला है A, देन सेकंड है FX एंड थर्ड है Ryzen। जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है वो है Ryzen प्रोसेसर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए अपने सिस्टम के लिए। बट वन मोर थिंग, आप जैसे जैसे प्रोसेसर है वो आप हायर सीरीज़ का लेना चाहेंगे तो आपका जो लैपटॉप है उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इंटेल और AMD के जो प्रोसेसर्स हैं उनमें जो इनकी सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने कोर्स मिलेंगे, उनकी यूजेबिलिटी क्या होगी, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको, तो इनकी जो टेबल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रैम की। रैम बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके सिस्टम में। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही मल्टीटास्किंग और बेटर परफॉर्मेंस आपका लैपटॉप आपको देगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही आप एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स को या प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम की रैम कम होगी तो वो बहुत स्लो प्रोसेस करेगा, बहुत स्लो चलेगा। दो टाइप की रैम्स आती है, एक DDR4 आता है, एक DDR3 आता है। DDR4 न्यू टेक्नोलॉजी है, फास्टर है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उसकी, और आपकी जो लैपटॉप होगा उसकी बैटरी लाइफ बढ़ा देता है। बट वो लिटिल एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको DDR4 लेना ही रिकमेंड करूँगी। और इसके अलावा है DDR3। DDR3 स्लो है, कम कॉस्ट का है, बट वो आपकी जो सिस्टम है उसमें पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो आई विल नॉट रिकमेंड DDR3। ये अब आप पे डिपेंड करता है। नाउ जो ज़्यादातर सिस्टम्स आते हैं उनमें आपको 4GB, 8GB या 16GB की रैम मिलती है, लेकिन मैं आपको 8GB की रैम लेना रिकमेंड करूँगी। वाई? बिकॉज 4GB की जो रैम होती है उसमें क्या होता है कि जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होगा, अपडेट होते ही उसको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो 4GB की अगर रैम आपके सिस्टम में है तो वो सिस्टम सर्टेन टाइम बाद में अपडेट होते ही स्लो हो जाएगा, जिसे आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा 8GB में। और अगर आप हैवी गेमिंग, हैवी फ़ोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग करते हैं, फ़ोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, तो आपको हमेशा एटलीस्ट 16GB का रैम वाला सिस्टम लेना चाहिए। नाउ हम बात करेंगे इंटरनल स्टोरेज की, जिसे हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। तो ये वो जगह होती है जहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर प्रोग्राम्स, ऐप्स, सब कुछ जो भी फाइल्स वगैरह होती हैं, जितनी ज़्यादा आपके सिस्टम की इंटरनल मेमोरी होगी उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें स्टोर करने के लिए स्पेस मिलेगा। 3 तरीके की जो इंटरनल मेमोरीज होती हैं वो आती है, एक HDD आती है, दूसरी SSD आती है और तीसरी आती है SSHD। HDD में क्या होता है, बजट फ्रेंडली होती है, चीप प्राइसिंग में होती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी सी आपको उसमें एम्पल स्पेस मिलेगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर SSD आप लेंगे तो इसमें आपको लिटिल एक्सपेंसिव होगी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और इसमें आपको HDD से ज़्यादा स्पेस मिलेगा। देन दूसरी चीज़ है कि आपको अगर SSHD मिलता है तो इसमें आपको SSD और HDD दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। हाँ, मैं आपको SSD लेना रिकमेंड करूँगी, एटलीस्ट आपके पास में SSD का इंटरनल मेमोरी में SSD होनी चाहिए। नाउ है बैटरी लाइफ।
बैटरी आपकी सिस्टम के अंदर जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी ही उसमें आपको बैटरी लाइफ मिलेगी, लेकिन उतना ही आपका जो सिस्टम है वो हैवी होता जाएगा। और अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो आपके सिस्टम में एटलीस्ट USB टाइप A एंड USB टाइप C होनी चाहिए, क्योंकि USB टाइप A आप सबको पता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और USB टाइप C है जिसे हम थंडरबोल्ट भी कहते हैं, वो फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए होती हैं। अगर वो आपको मिलती हैं दैट इज़ गुड। अब इसके अलावा आपको इसमें HDMI पोर्ट मिलना चाहिए, ईथरनेट से कनेक्टिविटी के लिए भी पोर्ट मिलना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलनी चाहिए, और इसके अलावा ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारी कनेक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। और जितने ज़्यादा पोर्ट होंगे कनेक्ट करने को, उतने ही ज़्यादा आप डिवाइसेस को एट अ टाइम अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैं अब आपके साथ में एक लिस्ट शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इस वक्त मार्केट में सबसे अच्छे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। ये जो लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है ये बेस्ड है इनकी परफॉर्मेंस पे, लोगों के रिव्यूज़ पे, उन्होंने क्या फीडबैक्स दिए हैं, क्या रेटिंग दी है इन प्रोडक्ट्स को, और इनके क्या रिव्यू किए हैं, और स्पेशली इनकी प्राइसिंग क्या है, कितने बजट फ्रेंडली ये लैपटॉप्स हैं। ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके मैंने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन लिंक्स के थ्रू इन सिस्टम्स को बाय करते हैं तो आपको एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में, मार्केट से भी कम प्राइस में ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पे है HP कंपनी का लैपटॉप। इसमें जो प्रोसेसर है वो आपको AMD Ryzen मिलेगा। देन इसके अंदर जो रैम है वो आपको 4 GB की मिलेगी। इसमें आपको जो हार्ड डिस्क की साइज़ है वो 1 TB मिलेगी। स्क्रीन साइज़ इसमें आपको 14 इंचेस मिलेगी। एंड इसका जो डिसएडवांटेज है वो है इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम DOS मिलेगा। तो आपको अगर विंडोज़ इंस्टॉल कराना है तो वो अलग से परचेज़ करके आपको इसमें इंस्टॉल कराना पड़ेगा। एंड इस लैपटॉप के जो अदर फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड दिस लैपटॉप विल कॉस्ट यू अराउंड 31,000 रुपीज़। नाउ नंबर 4 पे है एसर का लैपटॉप। इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा अगेन AMD का Ryzen प्रोसेसर। देन इसमें आपको रैम मिलेगी 4 GB की। इसमें जो हार्ड डिस्क की साइज़ है वो 1 TB मिलेगी। स्क्रीन साइज़ इसमें आपको 15.6 इंचज़ का मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको Windows 10 होम मिलेगा। एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 28,000 रुपीज़। और इस लैपटॉप के जो अदर फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 3 पे है Lenovo IdeaPad लैपटॉप। इसमें आपको जो प्रोसेसर है अगेन AMD Ryzen मिलेगा। रैम इसमें 4 GB मिलेगी। हार्ड डिस्क की साइज़ इसमें 1 TB मिलेगी। एंड स्क्रीन साइज़ इसमें आपको 15.6 इंचज़ की मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको Windows 10 होम मिलेगा। एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 30,000 रुपीज़। और इस लैपटॉप के जो अदर फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 2 पे है Lenovo लैपटॉप। इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा 7th जनरेशन Core i3 प्रोसेसर। 2 कोर्स मिलेंगी। एंड इसमें जो रैम है वो आपको 4 GB का मिलेगा। देन हार्ड डिस्क की साइज़ इसमें 1 TB मिलेगी। स्क्रीन साइज़ इसमें 15.6 इंचज़ मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको Windows 10 मिलेगा। एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 30,000 रुपीज़। और इसके जो अदर फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड नंबर 1 पे है HP का लैपटॉप। इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा AMD Ryzen। रैम इसमें आपको 4 GB मिलेगी। हार्ड डिस्क साइज़ इसमें आपको 1 TB मिलेगी। स्क्रीन साइज़ इसमें आपको 15.6 इंचज़ मिलेगी। देन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको Windows 10 होम मिलेगा। एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 30,000 रुपीज़। और इसके जो अदर फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।